गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म स्टडी विद विवेक कुमार में पुनः मैं मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज एक विशेष प्रकार के प्रश्नों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। जैसे इस प्रश्नों को हल करने से पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और आइए अब प्रश्नों को हम लोग समझते हैं। मैंने पहले की वीडियो में आपको बता रखा है कि प्रश्न को पढ़ने में अगर आप 1 मिनट समय खर्च करते हैं एक प्रश्न को लगाने में, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट अगर खर्च करना चाहते हैं क्वेश्चन को लगाने में तो 45 सेकेंड आपको पढ़ने में समय देना होगा और सॉल्व करने में मात्र 15 सेकेंड का समय लगेगा। आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते ही समय सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जरा ध्यान से पढ़ेंगे। हीरालाल ने 40% मशीनरी में, कितना परसेंट? 40% मशीनरी में, 20% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में और 5% फर्नीचर में खर्च करता है। तो सबसे पहले पता लगाइए कितना परसेंट खर्च करता है। 40% खर्च कर दिया और 25% खर्च कर दिया, फिर 15% कच्चे माल में खर्च कर दिया और 5% खर्च कर दिया फर्नीचर में। पहले इसको जोड़ लीजिए तो कितना होगा? 40 और 25 65 और 15 65 5 70 10 80 और 5 85, यानी कि अपने कमाई का उसने 85% खर्च कर दिया। कितना बचा? मेन चीज है, क्वेश्चन में पूछा है कितना बचा उसके पास। तो शेष बचा, आप जानते हैं 100% होता है कमाई, 85% उसने खर्च कर दिया। कितना बचा बेटा? 15% बच गया। 15% बचाता है, यानी कि 15% का मान कितना दिया हुआ है? 1305। 1% का मान निकाल लीजिए। मैं कब से कह रहा हूं 1% निकल जाएगा तो आपके प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। 1% के लिए भाग दे दीजिए। जैसे आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि 5 टॉफी का दाम मालूम है और 1 टॉफी का पूछ रहा है तो भाग पड़ जाएगा। तो 1305 में 15 से भाग पड़ेगा। बड़ी आसानी से इसको करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। 1305 में 15 से, 15 6 90, 15 7 105, 15 बटे 8 5 40 और 8 1 8 4 12, 15 बटे 120, 10 बच गया। और 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105 कट गया। ये 87 से कटा है। 1% की वैल्यू 87 है। तो कितना टोटल कमाया? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8700, यानी कि उसकी एनुअल इनकम कितनी है? सॉरी, मंथली इनकम 8700। फिर से प्रश्न को देखिए, एक बार और देखेंगे प्रश्न को कि 40% वो मशीन पर खर्च करता है और 20% बिल्डिंग पर। तो ये मिला के कितना हुआ? 40 और 25 65, और फिर 15% खर्च करता कच्चे माल पर। तो 65 और 15 कितना हो गया आपका? 80, और 5% फर्नीचर पर 85। 85 खर्च कर दिया तो बचा कितना? जरा यहां देखिए तो बचा 15%, और 15% का मान कितना बता रहा है? 1305। 1% का निकालिए। 1305 में 15 से भाग देंगे। अभी मैंने भाग दिया है, 87 आया, यानी कि 1% बराबर 87। तो 100% बराबर कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करिए, 8700, यानी कि उसकी कमाई कितनी हो गई बेटा? 8700। उसी तरह से दूसरा प्रश्न आप स्वतः करेंगे अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। जिनको नहीं समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन से भी पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। यही कैसे? अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है, 20% मकान पे, 40% भोजन पे, 20% मकान किराए पे, 10% मनोरंजन पे, 10% परिवहन पे खर्च करता है टोटल। तो 40 20 60 10 70 10 80, कितना खर्च कर दिया बेटा? 80%। 80% वो खर्च कर दिया। बचत कितना किया?
100% होता है, 80% खर्च कर दिया तो 20% उसने बचत कर दिया, और 20% बचत को कितना बता रहा है वो 1500। फिर वही बात, 20% की वैल्यू 1500 है, कह रहा है कि वो 1500 बचाता है, और बचत 20% में बचत 20% है और रुपए में बचत 1500 है, यानी कि 20% बराबर 1500। मैंने बताया कि 1% निकाल लीजिए, भाग पड़ेगा 1500 में 20 से भाग होगा। कैसे बेटा, 0 से 0 कट गया, 150 में 2 से भाग देंगे 75 आएगा, इतना तो आप जानते ही होंगे। यानी 1% बराबर कितना हो गया, 75 रुपया। आपको टोटल इनकम पूछ रहा है तो टोटल 100% होता है, तो 100% का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 7500 हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए फिर से। समझ गए होंगे। आपको बताना है कि बचत कितनी है परसेंटेज में, और वो बचत की वैल्यू दिया गया है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरह का बनाने का प्रयास करिए। ओरली क्वेश्चन पढ़ते ही समय आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान करता है। इनकम टैक्स में रिबेट के लिए वो वेलफेयर सोसाइटी को दान कर देता होगा, और बचत उसकी आरडी में बचत है 12%, तो इतना तो खर्च कर दिया वो। तो 5% और 12%, उसने कितना खर्च कर दिया, 17% खर्च कर दिया। खर्च 17% हो गया, 17%। बचत कितना होगा बेटा, बचत 100 में से 17 को माइनस कर दीजिए, 83% बचत हो रहा है। कोई दिक्कत, फिर से समझ लें, 5% वेलफेयर में खर्च किया और 12% आरडी में, तो 12 5 17% हो गया, और 100 में से 17 निकाल दीजिए, 83% वो बचत करता है। और 83% का मान कितना है, 2490 रुपया, 2490। फिर वही पुराना काम बेटा, 1% की वैल्यू निकालते हैं। एक का निकालते समय 2490 में 83 से भाग पड़ेगा। कैसे होगा, आइए पहला क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं, थोड़ा और जगह मिलेगा हमको सॉल्व करने के लिए। फिर से देखेंगे, आप देख रहे होंगे 17% खर्च है उसका, ठीक, तो बचत कितना हो गया, बचत 83% बचत हो गया। 83% का मान कितना है, 2490। 1% निकाल लीजिए बाबू, 1% निकालिए तो 2490 में 83 से भाग पड़ेगा। कितनी बार में जाएगा, 8 त्रिक की 24, मुझे लगता 3 बार में जा रहा है ये। भाग देंगे, इतना तो आप जानते ही होंगे, 83 से भाग देंगे तो 3 बार में, 3 त्रिक की 9 और 8 त्रिक की 24, ये 3 बार में कटा, ऊपर 30 आ गया। यानी कि 1% की वैल्यू 30, हमको निकालना क्या है 100%। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3000। उसकी इनकम कितनी है, 3000। फिर से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, पिछले वीडियो में टेक्निकल इश्यू के चलते वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको हम लोगों ने, हमारी टेक्निकल टीम ने उसको दूर किया है, और नित्य प्रतिदिन वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती रहेगी। अब फिर से मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसमें एक माइंड सेटअप कर लीजिए कि कितना खर्च हुआ तो बचत कितना हुआ। आप खर्च के परसेंटेज को जोड़ लीजिए और 100 में से उसको माइनस कर दी तो आपका बचत दिखाई देगा, और बचत की वैल्यू दी गई होगी। बचत कितना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में बचत दिया है 2490 रुपया, 83% वो बचत करता है और बचत की वैल्यू 2490 है। तुरंत 1% का निकालिए तो 2490 में इस 83 से भाग पड़ जाएगा, 30 आएगा आंसर। यानी कि 1% की वैल्यू 30, तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3000 रुपया। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आइए उस पर हम डिस्कशन करते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, और अगर आपको लगता होगा कि सॉल्यूशन जल्दी से इरेज कर दिया गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं, बहुत आसान है। इसको हम मेथड से करते हैं और टेक्निकल से भी करते हैं।
देखिए कैसे, एक लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी की हैं, तो मान लीजिए कुल पुस्तक एक्स है। ये मेथड का सवाल है, एनसीईआरटी में जैसे लगता है। कुल पुस्तक एक्स है, तो अंग्रेजी की कितनी हो गई? अंग्रेजी की बताइए जरा जल्दी से। अंग्रेजी की 40% है, तो एक्स का 40% कैसे होता है? एक्स और 40 को आप 40/100 लिखते हैं। इस 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट कर दीजिए, तो एक्स और 2/5 यानी कि 2x/5। ये हो गया आपका अंग्रेजी की। तो शेष पुस्तक कितनी हो गई? जरा ध्यान से छोड़िए मेथड में। शेष पुस्तक टोटल x था और अंग्रेजी हो गया 2x/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5x में से 2x निकलेगा तो होगा 3x/5। ये किसकी पुस्तक हो गई? शेष बची पुस्तक। अब क्वेश्चन में क्या करा देखिए जरा, जो शेष बची पुस्तक है उसका 40%, तो शेष बची पुस्तक कितनी है? 3x/5 का 40% हिंदी है। हिंदी की बात कर रहा वो, हिंदी की 40% हिंदी की। तो 40 को हम 40/100 कर दें, 0 से 0 फिर वही, और 2 1 2 2 5 10, तो ऊपर हो गया 6x/25। ये हो गया हिंदी की। ठीक, ये परसेंटेज वो हो गया हिंदी की। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेथड में ना जाएं, इसको टेक्निकल से करते हैं। इसको 40% पुस्तक अंग्रेजी की हो गई, ठीक, तो 100 में 100% टोटल पुस्तक होती है। 40 आपकी हो गई बेटा किसकी? अंग्रेजी की। तो कितनी पुस्तक बची? 60। 60 में 40%, 60 का 40% हिंदी है। 40% का मतलब 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, यानी कि, और इससे कट कर दीजिए, 5 1 5, 12 5 60, यानी कि 24 पुस्तक आपकी हो गई हिंदी की। ये 24 नहीं है, ये 24% है। 24% हिंदी की किताब है और इसको ये बता रहा है 4800। 1% की वैल्यू निकाल लीजिए ना, तो 4800 में 24 से भाग दे दीजिए, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 200। और आपको कुल किताब पूछ रहा है, यानी कि 100% पूछ रहा है, तो 100% में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 200 गुणे 100 कितना होगा? 20,000। 20,000। फिर से समझ लीजिए, 100 में से 40% अंग्रेजी, तो कितनी किताब बची? 60। 60 का 40%, 60 का 40% हमने निकाला है तो 24% आया है। तो 24% वही हिंदी की किताब है, और हिंदी की किताब दिया है 4800, तो 24% बराबर 48, तो 1% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू 20,000। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट से लगाने की कोशिश करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आपको क्लियर समझ में आए होंगे। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अलजेब्रा की बेसिक क्लास चलाएंगे, और इससे कोई भी डाउट होगा तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था 94 15 588 140। इस पर आप परसेंटेज के कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विद इन आवर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।